सुल्तानपुर मामले पर एक और एनकाउंटर। मंगेश यादव के बाद अब अनुज प्रताप सिंह ढेर। अनुज के पिता का अखिलेश से सवाल। एनकाउंटर पर फिर गरमाई यूपी की राजनीति। एक और डकैत ढेर, क्या कहेंगे अखिलेश। यूपी में एनकाउंटर पर आर पार। अपराधियों पर सियासत क्यों बार बार। योगी का एक्शन प्लान, डकैतों का काम तमाम। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने वाले अनुज प्रताप सिंह को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम के साथ आरोपी अनुज और उसका एक साथी की उन्नाव जिले में मुठभेड़ हुई थी। इसमें अनुज को एसटीएफ की गोली लगी, जब दूसरा भागने में कामयाब रहा। अनुज को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले इसी मामले से जुड़े मंगेश यादव के एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी। और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में राजनीति तेज हो गई है। सपा प्रमुख पहले ही मंगेश यादव एनकाउंटर को फर्जी बता चुके हैं और लगातार योगी सरकार पर यूपी पुलिस को घेर रहे हैं। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट के माध्यम से जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते यूपी में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। यूपी की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। वहीं एनकाउंटर को लेकर अनुज प्रताप सिंह के पिता का क्या कुछ कहना है, जरा यूं भी सुनिए। एनकाउंटर किया गया तो हमारा लड़का जिंदा लाइए, फिर अगर फर्जी एनकाउंटर है तो जब इनकाउंटर फर्जी है तो हमारे लड़के को जिंदा करके हमको दीजिए फिर ना। अब राजनीति की जा रही, क्या की जा रही, प्रशासन का काम है, मुझे इसके विषय में नहीं। 28 तारीख को मेरी बात हुई थी अनुज से, बस इसके बाद मेरी बात। प्लीज सर, मुझे आप प्रताड़ित मत करिए, बस दैट्स ऑल, बस प्लीज। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न्याय के सिद्धांत पर काम करती है। उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए राजधर्म सर्वोपरि है। जनता को सुरक्षा देना, भयमुक्त वातावरण देना, अपराधियों पर लगाम लगाना, अपराध का समूल विनाश करना, यह उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल बैठे हुए हैं, उनको जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो अपराध में सिर्फ जाति और जमात ढूंढने का काम करते हैं। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर का मामला मंगेश यादव की तरह सुर्खियों में है और इस एनकाउंटर को लेकर यूपी की राजनीति फिर से गर्मा गई। जहां एक तरफ एनकाउंटर पर सपा बनाम बीजेपी चल रहा है, तो वहीं एनकाउंटर पर कास्ट पॉलिटिक्स से किसे कितना फायदा होगा, ये सवाल बड़ा। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल्हा मागाड़ा मार्ग पर आज सुबह एसटीएफ संयुक्त पुलिस
टीम के द्वारा एक बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के सिर पे गोली लगी थी, जिसको घायल अवस्था में उन्नाव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हम इसमें मौजूद हैं उसी घटना स्थल पर जहां पर बदमाशों और पुलिस एसटीएफ के द्वारा मुठभेड़ हुई है। आप साथ देख सकते हैं यही जो घटना स्थल पर जो ब्लड पड़ा है, देख सकते हैं इसी जगह पे उसकी मुठभेड़ हुई है। पहले एसटीएफ पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, पर जो दो बदमाश थे उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो एक बदमाश था उसके सिर पे गोली लगी है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। वही जो उसकी डेड बॉडी है उसको मॉर्चरी हाउस में रखाया गया है। उसमें मौजूद है घटनास्थल आप देख सकते हैं। यही जो मार्ग है या दो गांवों को जोड़ता है। इस समय जो इलाकाई लोग हैं सुबह मौके पर फील्ड यूनिट पहुंची थी, जिसके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। अमेठी का रहने वाला अनुज प्रताप लगातार कई दिनों से फरार चल रहा था। जो एसटीएफ की टीमें थी लगातार दबिश दे रही थी। कल इनके उन्नाव में होने की सूचना मिली थी टीम को, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। आज सुबह इनको मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था, जिसके बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जिनकी डेड बॉडी थी उसे मोर्चरी में रखा गया है। अब जो एक अन्य साथी है जो मौके से फरार हो गया था, उसकी तलाश जारी है। वही जो मौके से बाइक मिली है उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वही जो दूसरी साथी है इसकी, उसकी तलाश जारी है। वहीं उन्नाव पुलिस तरफ से अखिलेश सिंह का बयान आया है कि जो पूरा ये जो अपराधी था, ये जो लूट की घटना को अंजाम दिए थे ये लोग 28 तारीख को, जिसके बाद ये अपराधी फरार चल रहा था। आज एसटीएफ के साथ संयुक्त के रूप से एक अभियान चलाया गया, जिसमें बदमाश के द्वारा मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इसको सिर पे गोली लगी थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसकी मौत हो गई है। वहीं अन्य साथी की तलाश की जा रही है। कृष्णा तिवारी, GMD न्यूज, उन्नाव।